मारवाड़ चित्रकला शैली। देखिए, मारवाड़ चित्रकला शैली जो है उसके मुख्य रूप से 3 चरण रहे थे। 3 चरणों में ये शैली अलग अलग तरीके से अपने पीक टाइम पे पहुंची थी। जैसे कि इसकी शुरुआत जो है मारवाड़ चित्रकला शैली की राव मालदेव ने की थी। फिर जसवंत सिंह ने एक सेकंड चरण था, उसको अपना पीक पे लेके गए। और थर्ड जो चरण था वो राजा मानसिंह, जो जोधपुर के राजा मानसिंह, नॉट जयपुर वाले मानसिंह, जोधपुर के राजा मानसिंह थे, वो इसको सर्वकालिक तौर पे चरमोत्कर्ष पे लेकर के गए। यानी कि तीनों फेज में भी सबसे अच्छा फेज किसका था चित्रकला की दृष्टि से? वो राजा मानसिंह का था, जोधपुर के। क्यों था? ये नहीं है कि क्वालिटी की वजह से कोई डिफरेंस था। क्वालिटी जसवंत सिंह के टाइम पे भी बहुत अच्छी थी चित्रकला की शैली की, उनका भी एक अलग चीज थी। लेकिन डिफरेंस ये था कि संख्या, सबसे ज्यादा चित्र कब बनाए गए। चरमोत्कर्ष का टाइम होता है वो चीज जिसके अंदर उसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्फेसिस किया गया हो, उसको बढ़ाया गया हो। तो सबसे ज्यादा जो चित्र हैं वो बने थे उसके अंदर, हमारी शैली के अंदर, सॉरी मानसिंह के टाइम पे। ओके, हाँ ठीक है, बिल्कुल मारवाड़ जो है, ओके ओके, वो कुछ फ्लो में एक दो चीजें ऊपर हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अजमेर में ही है, मारवाड़ में ही है। अगर हम इसके ऊपर कंटिन्यूटी के अंदर बात करें तो जैसा मैंने बताया कि कब शुरू हुआ था जोधपुर का मालदेव। इससे पहले आप एक चीज नोट डाउन करेंगे, यहां से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं। लिखिए, जोधपुर चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली मुख्य रूप से विभिन्न समयावधियों में, मुख्य रूप से विभिन्न समयावधियों में 3 चरणों में विकसित हुई। 3 चरणों में विकसित हुई। पहला चरण राव मालदेव जी, राव मालदेव जी, और इनके आगे लिखिए लोक कला का ज्यादा प्रभाव। राव मालदेव जी ने जब ये चित्रकला शैली मारवाड़ की इस टाइम पे शुरू हुई थी तो उनके टाइम पे जो चित्र बनते थे उसमें सबसे ज्यादा लोक जनजीवन या लोक कला का प्रभाव देखने को मिलता था। सेकंड चरण, दूसरा चरण जो है वो लिखिए महाराजा जसवंत सिंह का समय, महाराजा जसवंत सिंह का समय। इसके आगे लिखिए मुगल शैली या मुगल कला का प्रभाव ज्यादा। महाराजा जसवंत सिंह के टाइम पे जो मारवाड़ की चित्रकला शैली डेवलप हुई थी उसमें मुगल शैली का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था मारवाड़ की उस शैली के टाइम पे, तो मुगल शैली का ज्यादा प्रभाव। तीसरा चरण जो है उसके अंदर महाराजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह का समय। इसके अंदर नाथ संप्रदाय का प्रभाव, नाथ संप्रदाय का प्रभाव। और दूसरा पॉइंट इसी में लिख देंगे महाराजा मानसिंह वाले में, सर्वाधिक चित्र, सर्वाधिक चित्र तीसरे चरण में बने थे। ठीक है, अब इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि पहला बुलेट पॉइंट क्या कहता है कि मालदेव के समय में प्रारंभ, तो ये बात सत्य है, हमने देख ली कि मालदेव जो राव मालदेव थे
उन्होंने मारवाड़ चित्रकला शैली का जन्मदाता उनको कहा जाता है। उनके टाइम पे ये प्रारंभ हुई थी, वो प्रथम चरण था और उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिला था लोक कला का प्रभाव। नेक्स्ट चीज है कि उत्तराधयन सूत्र नामक ग्रंथ जो है जैन से रिलेटेड है, इसको चित्रित किया था किसने, किस टाइम पे, इनके टाइम पे, ये इनसे रिलेटेड है। एक तो उत्तराधयन सूत्र नामक ग्रंथ चित्रित हुआ था, जैन धर्म का है। चोखेलाव महल जो कि जोधपुर में अवस्थित है, जोधपुर में अवस्थित है चोखेलाव महल, उसमें भित्ति चित्र जो बने हैं, चोखेलाव महल के जो भित्ति चित्र हैं वो भी पहले चरण के अंदर आते हैं। सूरसिंह के समय वीर जी, जो कि पूरा नाम जिनका था विठल दास, इन्होंने रागमाला, इंपोर्टेंट, यहीं पे लिख लेना इंपोर्टेंट, वीर जी ने, जिनका पूरा नाम है विठल दास, उन्होंने रागमाला का चित्रण किया था। रागमाला एक पुस्तक है, उस पुस्तक के कंटेंट को चित्रों के माध्यम से दिखाया था। ये होता है पुस्तक का चित्रण, उस चीज के कंटेंट को चित्रों के माध्यम से दिखाना। जैसे कि फड़ चित्रण के अंदर क्या होता है, जैसे पाबू जी की फड़ है तो पाबू जी के जीवन के बारे में, उनसे संबंधित आरतियां, दोहे, उनकी शिक्षा, वाणियां, उनको चित्रों के माध्यम से दर्शाना, लिखना, तो वो होती है चित्रण। तो ये भी इनके ही टाइम पे हुआ था। फिर यहां से सेकंड फेज हो गया जसवंत सिंह का। जैसा मैंने बताया था मुगल प्रभाव आ गया था, मुगल शैली का प्रभाव आ गया। और तीसरा यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि इस सब पॉइंट पे लिखा हुआ नहीं है, तीसरा जो टाइम आ गया वो है महाराजा मानसिंह का। इसमें नाथ संप्रदाय से संबंधित ग्रंथों का चित्रण किया गया था, जैसे कि शिव पुराण, दुर्गा पुराण और नाथ चरित्र। ये इस प्रकार के जो ग्रंथ थे, इनसे संबंधित चित्र बनाए गए थे। ये थी मारवाड़ के अंदर मुख्य रूप से शुरुआत कह लें हम, विभिन्न फेज कह लें उसके बाद में, और फैक्ट्स कह लें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सिर्फ फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें याद करने ही होते हैं, ज्यादा प्री के बेसिस पे तो हमें ये याद करने ही होते हैं कि कौन से महाराजा के टाइम पे कौन सी शैली का प्रभाव था, कौन से महाराजा के टाइम पे सर्वाधिक चित्र बने थे या स्वर्ण काल था, तो वो हमने देखा है यहाँ पे। और ये फैक्ट्स जो होते हैं, इनके पीछे के कारण जब जानने लग जाएं तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट ये याद कर रहे हैं कि इनके टाइम पे ऐसा होता था। शिव पुराण, दुर्गा पुराण, इनसे कोई आपको वो नहीं है। फिर तख्त सिंह, देखिए तख्त सिंह आपको याद होंगे, तख्त सिंह जो है अंग्रेजी टाइम पे 1857 की क्रांति के आसपास के टाइम पे, तो इनके समय चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव आ गया था। वो तो आना ही था, ये अंग्रेजों के ज्यादा कांटेक्ट में थे ना, इसलिए। तो इनके टाइम पे, तख्त सिंह के टाइम पे यूरोपीय, तो देखिए 4 प्रभाव देखे हैं मारवाड़ की चित्रकला शैली ने, जोधपुर की शैली में। मारवाड़ में भी कौन सी, जोधपुर की बात कर रहे हैं हम। जोधपुर की चित्रकला शैली ने 4 प्रभाव देखे हैं। सबसे पहले राव मालदेव के टाइम पे लोक कला का, फिर जसवंत सिंह के टाइम पे जो है मुगल कला का, और थर्ड मानसिंह के टाइम पे नाथ संप्रदाय का, और तख्त सिंह के टाइम पे यूरोपियन शैली का प्रभाव। 4 प्रभाव एक ही शैली के अंदर टाइम के अनुसार अलग अलग क्रोनोलॉजी में हमने देखे। तख्त सिंह के टाइम पे क्या हुआ था, H.K. मुल्लर एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ जो कि कहे जाते हैं परम जो है स्वामी भक्त, इनकी चित्र को बनाया था H.K. मुल्लर ने, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब देखिए मुख्य रूप से इनके चित्रकार कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से जो चित्रकार हैं वो हैं शिवदास, जीतमल, अमरदास, किशनदास और छज्जू। इनके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि देवदास, रामा, मैं लिख देती हूं,
नाथू सैफू। शिवदास, अमरदास, किशनदास, जीतमल, छज्जू, देवदास, रामा, नाथू और सैफू, इतने सारे चित्रकार हो गए हैं। और हो भी क्यों नहीं, जोधपुर की हमने देखा कि 4 तो चरण ही हो गए इसमें। कितनी इंपॉर्टेंट ये जोधपुर की चित्रकला शैली रही है। इसने इतना अपना विकास देखा है, अपना डेवलपमेंट देखा है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चित्रकार भी होंगे। अब बात आती है इनको याद करने की कि कैसे याद करें कि ये सारे के सारे जो पेंटर्स हैं, चित्रकार हैं, वो जोधपुर की शैली से संबंधित हैं। तो देखिए इसमें से आप लोग एक ट्रिक, तो 2 ट्रिक बनाई है मैंने। पहली ट्रिक तो ये है जोधपुर के रामनाथ। जोधपुर के रामनाथ शिवदेव की कृपा से छज्जे के नीचे सेफ थे। हुआ क्या कि एक बार रामनाथ जी कहीं पे जा रहे थे जोधपुर में और बहुत ही भयंकर बारिश होने लग गई। अब बारिश के अंदर वो कहाँ पे जाएं, कुछ उन्हें सूझ नहीं रहा था। तो वो जोधपुर की जो हवेलियां हैं, काफी जो फेमस हमने पढ़ी हुई हैं, इतनी सारी, बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण हवेली, तो उनमें से किसी एक हवेली के पास में गई और उनके छज्जे, यानी कि मेराब वाले छज्जे भी हमने खूब पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े होते थे। तो उस छज्जे के नीचे गए तो वो बारिश से बच गए। वहां पे वो क्या थे, सेफ थे, सुरक्षित थे। तो क्या क्या याद रखा हमने, जोधपुर से तो जोधपुर रहेगा ही। राम से हमारा बन गया रामा, रामा। नाथ से हमारा बन गया नाथू। शिव से हमारा बन गया शिवदास। देव से हमारा बन गया देवदास। की कृपा से छज्जे के नीचे, छज्जे से बन गया छज्जू। छज्जे के नीचे सेफ से बन गया सैफू, जो सैफू मैंने यहाँ पे लिखाया है। देवदास, रामा, नाथू, सैफू, ये मैंने ऐड करवाए थे, लिख लेना आप लोग। तो कौन कौन से आ गए इस ट्रिक में, रामा आ गए, नाथू आ गए, शिवदास आ गए, देवदास आ गए, छज्जू आ गए और सैफू आ गए। इतने तो हमारे यहाँ पे एक ट्रिक के अंदर आ गए हैं। अब बाकी बचे हुए कौन कौन से, अमरदास, जीतमल और किशनदास, ये 3 बच गए। कौन कौन से, अमरदास, किशनदास और जीतमल। तो इनके अंदर आप ट्रिक लिखेंगे इन तीनों के लिए कि युद्ध के अंदर अगर कोई मारा भी जाए ना, कोई युद्ध जीत के किसी का देहांत उस युद्ध के दौरान हो गया, तो क्या हम उसे मरा हुआ कहते हैं? नहीं, हम उसको अमर कहते हैं कि वो अमर हो गया, उसने अपनी जीत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो वैसे ही आप यहाँ पे याद करेंगे कि किशन जी, किशन जी युद्ध जीतकर अमर हो गए। तो किशन से बन जाएगा किशनदास, जीत से हमारा बन गया जीतमल और अमर से बन गया अमरदास। तो 2 ट्रिक हो गई। जोधपुर के रामनाथ जो कि बारिश में भीग रहे थे,
फिर वो जोधपुर की एक पोखरण हवेली मान लीजिए, चाहे आप बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ ले लेते हैं, बड़े मियाँ नाम है तो बड़ी सी हवेली होगी, बड़ा सा छज्जा होगा उसका। रामनाथ जो है शिव देव की कृपा से छज्जे के नीचे सेफ थे, सैफू वहां पे हो गया। किशन जी युद्ध जीत कर अमर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं विशेषताएं। देखिए विशेषताएं यहीं पे भी थोड़ी सी हम देख लेते हैं। ये फेमस ढोला मारू चित्र है, जो काफी फेमस है। ढोला मारू का चित्र जो इनकी एक लव स्टोरी है, काफी फेमस है, वो एक अलग चीज है। तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें अब विशेषताओं के साथ में आपको एक एक टैली करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। लाल व पीले रंगों का प्रयोग अधिक, फिर से लाल और पीले का कॉम्बिनेशन आ गया, जो कि मेवाड़ में था। हाशिए यानी कि बॉर्डर जो होता था चित्र का, ये वाला बॉर्डर, उसमें पीला रंग भरा जाता था। देखिए एक छोटा सा हैक है जो मैंने मेरी तैयारी के दौरान ऑब्जर्व किया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जोधपुर और जैसलमेर का एरिया है ना, यहाँ पे कोई भी चीज हम देखेंगे ना तो वो लगभग पीला रंग लिए हुई होगी। जहाँ पे रंग की बात की जाएगी, बादामी या पीला रंग, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पत्थर, यहाँ पे ज्यादा हरियाली है नहीं, तो वो पीला रंग ही दिखता था और उसका प्रभाव हर चीज में दिखता था। जब हम बात करते हैं पत्थरों की, तो पत्थर भी जोधपुर और जैसलमेर के हमें पीले रंग के पत्थर मिलते हैं। मिट्टियां जब हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं तो बलुई मिट्टी होती, पीले रंग की मिट्टी होती है। हम अभी भी आगे देखेंगे कि चित्रकला के अंदर भी पीले रंग की प्रधानता होगी, बादामी रंग की प्रधानता होगी। तो ये रंग क्या है? वो जोधपुर की मिट्टी से जुड़े हुए रंग हैं, वहां का रिफ्लेक्शन दिखाते हैं कि यहाँ पे ये चीज प्रधान है, तो वो अन्य चीजों में भी वो चीजें निकल के आती हैं, उभर के आती हैं। तो पीला रंग भरा जाता था, बादलों का चित्रण किया जाता था। अब चलिए तीन तो ये देख लेते हैं हम। पीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, इवन इनका जो लहंगा उसमें लाल और पीले का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये आप इसको मत सोचिए कि ये पीला क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी आधुनिक रूप से फ्रेम करवाई हुई है, ओरिजिनल चीज की बात नहीं कर रहे हैं। बादलों का चित्रण, तो बादल भी मिल गए। बादलों का चित्रण पीला और लाल रंग। ठीक है, पीला और लाल रंग। यहाँ पे भी देखिए इवन जो ऊंट के लिए सजावट वाली चीज है उसमें भी पीला और लाल रंग आपको देखने को मिलेगा। बादलों का चित्रण मिल गया हमें। नेक्स्ट क्या है? पहाड़ों का चित्रण। हो नहीं भले ही, लेकिन चित्रण होगा हमारे यहाँ पे। इसमें पहाड़, बैकग्राउंड में क्या दिखा रखा है? पहाड़ दिखा रखा है, तो पहाड़ का चित्रण हो गया, बादलों का हो गया, लाल और पीले रंग का हो गया। प्रेम कहानियों का चित्रण, ढोला मारू, महेंद्र और मूमल। तो किसका चित्र है ये? ढोला मारू का चित्र है ये ढोला मारू का चित्र है। इसी प्रकार से महेंद्र और मूमल की जो लव स्टोरी है उसके चित्र बनाए जाते हैं। पुरुषों को लंबा चौड़ा और महिलाओं को कम कद का बनाया जाता था। हाइट देखिए यहाँ पे, अ डिफरेंस। पुरुषों को लंबा चौड़ा और महिलाओं को कम कद का दिखाया जाता था। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आपकी अगर चित्र को अगर आप ध्यान से दिमाग में, जेहन में बिठा लेंगे तो इसकी विशेषताएं अपने आप याद रहती हैं। हम भी ऐसे याद करते हैं। अब ये चित्र मुझे याद है, तो ऊपर ही ऊपर बादल बने हुए थे तो लिख देंगे भाई साहब की बादलों का चित्रण होता था, पहाड़ों का होता था, लाल और पीले रंग की अधिकता थी।
और नेक्स्ट क्या था, पुरुष को ज्यादा ऊंचा चौड़ा दिखाया जाता था। तो यही सब विशेषताओं के तौर पे बहुत इजीली याद हो जाता है। और प्रेम कहानियों का चित्रण, वो भी मैंने याद रहेगा कि मैंने ढोला मारू का ही चित्र देखा था, और ढोला मारू जोधपुर की एक प्रसिद्ध प्रेम कथा है, महेंद्र और मूमल प्रसिद्ध प्रेम कथा है, और मैंने उनके ही चित्र देखे हैं। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि प्रेम कहानियों का चित्रण बहुत आसान है याद रखना। इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।